how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study devotional paths to the divine. Here learning paths are the Bhakti movement, the Sufi movement, Sikhism, other cults, pilgrimages. During the early medieval period, Hinduism and Islam were the two dominant religions in India. Shaivism and Vaishnavism were the two main sects of Hinduism. In addition to these, the worship of Shakti in the form of Kali, Durga, Jagdamba, etc. was widely prevalent. ओके देखिए, अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे हिंदुइज्म और इस्लाम जो है ये दो डोमिनेंट रिलीजन्स हुआ करते थे इंडिया में. शैविज्म और वैष्णविज्म ये दो मेन सेक्ट होते थे हिंदुइज्म के. इस एडिशन में जो वर्शिप की जाती थी शक्ति की, वो शक्ति कौन सी होती थी? काली, दुर्गा, जगदम्बा. ओके. Buddhism declined in the north, but it remained popular across eastern India. Jainism became popular among the trading classes. The Ligayat founded the Basava of Karnataka was the most popular sect of the Chola kingdom. Bhakti movement was also started by the Nayanar and Alvar saints of the South India. In the early 16th century, Sikhism was founded by Guru Nanak Dev. ओके देखिए, बुद्धिज्म धीरे धीरे, जैसे उस पहले के टाइम में बुद्धिज्म बढ़ता जा रहा था लेकिन अब वो डिक्लाइन होता जा रहा था. ओके, तो जैनिज्म जो है वो पॉपुलर होता जा रहा था ट्रेडिंग क्लासेस में. लिंगायत पाया गया था बसावा कर्नाटका में. ओके, और भक्ति मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था नायानार अलवर सेंट्स के थ्रू साउथ इंडिया में. ओके, इन अर्ली जो 16th सेंचुरी थी उस टाइम पे सिखिज्म जो था वो फाउंड किया गया था किसके थ्रू? गुरु नानक देव जी के थ्रू. ओके, द हिंदू रिलीजन वाज रिडन विद सेवरल एविल्स. देयर वर डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड मीनिंगलेस rituals and ceremonies. The Hindu society was ridden with rigid and complex caste system. In the Muslim society, Parda system was prevalent, while Sati and Johar were prevalent among the Hindus. Okay, देखिए, प्रीस्ट्स के थ्रू जो हिंदू रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा ईविल हो गया था. सडन ईविलनेस आ गई थी उसमें. ओके, प्रीस्ट ने उसको बिल्कुल मीनिंगलेस बना दिया था. कुछ इस तरीके की सेरेमनीज की जाती थी जो बिल्कुल बेकार होती थी. ठीक है, जैसे कि हिंदू में जौहर और सती प्रथा जो है, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. ओके, मुस्लिम में आ गई थी, मुस्लिम सोसाइटी में पर्दा प्रथा आ गई थी. ओके, The Bhakti movement. According to the ancient Hindu philosophy, salvation of freedom from the bondage of birth and death is ultimate end of human life, and it can be attained by three means: jnana, knowledge; karma, action; and bhakti, devotion. During the Sultanate period, a series of Hindu religions, thinkers and reformers launched a movement for religious reforms which emphasized devotion, and it came to be known as the Bhakti movement. Okay, देखिए, एंशियंट हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से सेल्वेशन पीरियड जो था, मतलब कि सेल्वेशन ऑफ फ्रीडम, मतलब कि जब लोगों को स्लेव के तौर पे रखा जाता था उसके बाद उनको कहीं ना जाके, मतलब कि बर्थ से लेकर डेथ तक वो स्लेव पीरियड में ही रहे. ओके, तो ये अल्टीमेट ह्यूमन लाइफ जो रही है ये इस तरीके से तीन उसमें रही है. तीन जिसको बोला गया है अटेन, थ्री मीन्स रहे हैं इसके. जना मतलब कि नॉलेज, कर्मा मतलब एक्शन, भक्ति मतलब डिवोशन. ओके, और दिल्ली सल्तनेट के पीरियड के टाइम से ही हिंदू रिलीजन्स के जो थिंकर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने कुछ चीज़ें लॉन्च की थी उस मूवमेंट के टाइम पे. ओके, जो कि एम्फसाइज करती है किस चीज़ पे? डिवोशन के टाइम, डिवोशन के ऊपर एम्फसाइज करती है, और वो भक्ति मूवमेंट के अंदर आई है. ओके, दिस मूवमेंट वाज नॉट ऑल टुगेदर न्यू. दिस मूवमेंट रिसीव्ड impetus form of the presence of inelastic Muslim preachers who vehemently क्रिटिसाइज द हिंदू रिलीजन एंड थॉट. ओके, देखिए, ये कुछ न्यू नहीं था. भक्ति मूवमेंट में ये जो चीज़ आई थी कुछ न्यू नहीं थी. इसकी वजह से क्या हुआ है, जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं उन्होंने हिंदू रिलीजन को क्रिटिसाइज किया एक तरीके से. ओके, नाउ हियर आगे बढ़ते हुए, द हिस्ट्री ऑफ द भक्ति मूवमेंट गोज बैक टू द टाइम टू द ग्रेट रिफॉर्मर शंकराचार्य हु सक्सेसफुली combated Buddhism and gave Hinduism a common solid philosophical background. ओके, देखिए, ये जो हिस्ट्री है ओके भक्ति मूवमेंट की, ये पिछले टाइम के बारे में बताती है. एक ग्रेट रिफॉर्मर थे, उनके बारे में बताती है जिनका नाम था शंकराचार्य, जिन्होंने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया. ओके, और
He established a logical monastic system and laid emphasis on jhana as a means of attaining salvation, but this failed to evoke on heartily response from the common people. ओके देखिए उन्होंने क्या करना चाहा, इसको बढ़ाना चाहा एक तरीके से. ओके जिस उन्होंने एम्फसाइज किया किस चीज़ पर, जना पर. ओके अब ये कहीं ना कहीं फेल होता गया कॉमन पीपल के जब कॉन्ट्रैक्ट में ये आया तो ये फेल होता गया. ओके नाउ एंशियस टू अट्रैक्ट द कॉमन पीपल आर रिलीजियस thinkers of the medieval age laid stress on bhakti, which means personal devotion of God without performing any rituals. Okay, जो कॉमन पीपल थे वो क्या चाहते थे, किसी भी रिचुअल के बिना ही वो गॉड से अट्रैक्ट हो रहे थे. ठीक है, अपना डिवोशन गॉड की तरफ करना चाह रहे थे, पर्सनल उनका डिवोशन था, भक्ति थी. पीपल एज वेल एज द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट सॉट सोलेस इन अदर वर्ल्डलीनेस. अकॉर्डिंग टू द भक्ति प्रीचर्स गॉड मे हैव अ फॉर्म सगुना और मे बी फॉर्मलेस निर्गुणा. ओके भक्ति प्रीचर्स के थ्रू गॉड का क्या फॉर्म हो सकता है, या तो वो सद्गुण है, सगुण है, या फिर वो निर्गुण है. ओके Followers of Sagun Bhakti worship many gods while those of Nagun Bhakti do not believe in idol worship. Okay. सगुण भक्ति मतलब कि वो भगवान में विश्वास कर रहे हैं. नगुण जो लोग हैं वो मूर्ति में विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भगवान की मूर्ति रखी आप उसको पूज रहे हैं तो उस चीज में वो विश्वास नहीं कर रहे हैं. ओके दे बिलीव दैट गॉड इज ओमी प्रेजेंट एंड रिसाइड्स विद इन द हार्ट ऑफ अ मैन. हाउएवर बोथ द सगुण एंड द निगुण बिलीव इन द Upanishadic philosophy of Advaita, non-duality of God. Bhakti saints laid great emphasis on securing the true knowledge from a guru of devotion and attaining moksha and salvation. Okay, देखिए तो सगुण निगुण दोनों एक तरीके से गॉड पे तो विश्वास कर रहे हैं ना. अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमारे दिल में है, जो भी है भगवान है, अंदर है हमारे, लेकिन वो विश्वास कर रहे हैं कि है. ठीक है, वो मूर्ति को पूजना नहीं चाह रहे हैं कहीं ना कहीं. ओके नाउ thinking short. Shivansh went on a trip and went to returned. He told his friends about the famous Bhakti movement temples built by the Pandyas and the Cholas kings that he visited. Which place did he go for a trip? Okay, वो अपने जो शिवांश है वो एक ट्रिप पे गया है, वहाँ पे वो वर्शिप की एरियाज में होके आया है, टेम्पल्स होके आया है, और उन्होंने बताया है कि पांड्याज और चोलास के जो किंग्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड किए हुए हैं टेम्पल्स. तो कौन सी प्लेस में वो गया है ये आपको बताना है. ओके Nayanars and Alvars. The history of Bhakti movement dates back to the Alvars and Nayanars of South India. It was started in the Tamil region by 12 Vaishnavita saints Alvars and 63 Shaiviti saints Nayanars. Later, it spread to other regions of South India. It became popular in North India and around 15th century. Okay, देखिए हिस्ट्री जो है भक्ति मूवमेंट की वो हमें किसके बारे में बताती है, अल्वर्स और नायानार्स के बारे में बताती है जो कि साउथ इंडिया के थे. ओके ये तमिल रीजन में शुरू हुआ था. 12 वैष्णवाइट सेंट्स जो थे अल्वर्स जिनको बोला जाता है, और 63 शैवित सेंट्स जिनको नायानार्स बोला जाता है. ओके बाद में ये धीरे धीरे स्प्रेड हुआ अलग अलग रिलीजन्स में साउथ इंडिया में. ओके ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया नॉर्थ इंडिया में अराउंड 15th century. The basic principle of the Bhakti movement was the loving relationship between the devotee and his personal God. Most of the Bhakti saints and saints were non-Brahmins. They discarded ritual and sacrifices as modes of worship. They emphasized the purity of heart and mind and kindness of love for all. They also discarded all discriminations in society based on caste and creed. They preached in popular language. All these factors made Bhakti a mass movement. Okay, देखिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे भक्ति के वो थे लविंग रिलेशनशिप. ओके डिवोटी और जो उनके पर्सनल गॉड हैं उनके बीच में. ओके जितने भी भक्ति सेंट्स थे वो नॉन ब्राह्मण्स थे. उन्होंने डिस्कार्ड किया रिचुअल्स को, सेक्रीफाइसेस को, जो कि मोड्स ऑफ वर्शिप नहीं होते थे. ओके नाउ उन्होंने एम्फेसाइज किया, किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, काइंड होना है, हर किसी को प्यार देना है. ठीक है उन्होंने सारी चीज़ें जो भी डिस्क्रिमिनेशंस थी उन सबको डिस्कार्ड कर दिया था, जैसे कि कास्ट या फिर क्रीड. उन्होंने प्रीच, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीच हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था. ओके और सारे जो फैक्टर्स थे वो मास मूवमेंट बनते जा रहे थे भक्ति मूवमेंट के. ओके भक्ति सेंट्स. Various saints popularized Bhakti movement in different parts of India. Ramanuja 10
17 to 1137 AD was the first saint of the Bhakti movement. He lived and preached in South India. ओके काफ़ी सारे जो सेंट्स थे वो पॉपुलर हुए थे भक्ति मूवमेंट में, जैसे कि पहला नाम है रामानुजा का. ओके रामानंदा वॉज द डिसिपल ऑफ रामानुजा हु स्प्रेड द मैसेज ऑफ रामानुजा इन नॉर्थ इंडिया. रविदास, रायदास एंड कबीर वर हिज मेन डिसिपल्स हु बिलोंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट. रामानंदा laid stress on justice, unity and equality and in society. ओके देखिए रामानंदा जो थे वो डिसिपल थे किसके? रामानुजा के. डिसिपल मतलब के उनके बच्चे थे, मतलब एक तरीके से उनकी भक्ति में लीन थे, उनकी चीज़ें सुनते थे एक तरीके से, जैसे आप छात्र हैं, वो छात्र थे, डिसिपल थे. ओके तो रविदास, रायदास, कबीर दास ये मेन डिसिपल्स थे इनके. ओके ये भी लो कास्ट से ही बिलोंग करते थे और ये ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे स्ट्रेस डालते थे? जस्टिस पे, इक्वालिटी पे. ओके नाउ कबीर वॉज द वीवर बाय प्रोफेशन. He lived in Varanasi, Uttar Pradesh. He was a Nirguna Bhakti saint. He criticized both the Hindus and the Muslims in equal measures for their meaningless rituals. He rejected the Vedas and Qurans and the supremacy of the Brahmins and the Mullahs. He was opposed to the caste system and idol worship. He emphasized the path of love, devotion and bhakti through his dohas, which had a great appeal to for the common man. Ravidas, another Nirguna Bhakti saint, was the cobbler by profession. Guru Nanak Dev was also a Nirguna Bhakti saint. ओके देखिए कबीर जो थे ओके ये वीवर थे, एक तरीके से प्रोफेशन से वीवर थे. ओके ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहते थे, निर्गुणा भक्ति सेंट थे. ठीक है इन्होंने हिंदुज़म मुस्लिज्म इन सबको क्रिटिसाइज़ किया था. ओके इनके लिए ये बिल्कुल मीनिंगलेस रिचुअल्स हुआ करते थे. इन्होंने वेदास, कुरान इन सब की सुप्रीमेसी को रिजेक्ट किया था. ओके ब्राह्मण्स, मुल्लास इन सबको किसी को नहीं मानते थे वो. ठीक है ये अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, आइडल को वर्शिप करना भी अपोज करते थे. ये एम्फेसाइज करते थे लव, डिवोशन, भक्ति पे. ओके और दोहास लिखा करते थे जिसका बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा कॉमन पर्सन पर, कॉमन मैन पर. ओके रविदास भी जो थे एक निर्गुणा भक्ति सेंट थे, वो कोबलर थे प्रोफेशन से. गुरु नानक देव भी निर्गुणा भक्ति सेंट थे. ओके आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे अमंग द सगुना भक्ति सेंट्स चैतन्य वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास में बी मैंशनड. ओके अब इनके साथ साथ जो भी थे वो थे जो इनको फॉलो करते थे, जैसे कि सगुना भक्ति सेंट्स थे जो कि चैतन्य वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास. ओके चैतन्य यहाँ पे मेंशन किया गया है उनको. ठीक है चैतन्य 1485 to 1534 AD was the greatest भक्ति सेंट इन बंगाल. ही वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा. ओके ये डिवोटी थे कृष्णा के. वल्लभाचार्य द तेलुगु ब्राह्मण वॉज ऑल्सो नोन एज डिवोटी ऑफ कृष्णा. ये भी कृष्णा के डिवोटी थे, ये तेलुगु ब्राह्मण थे. Okay, Mirabai was the princess of Mirta, presently in Beaver district of Rajasthan, and married to Rana Sanga's son Bhoja Raja of Mewar. She was devotee of Krishna from her childhood. She composed many devotional songs in praise of Krishna. ठीक है मीराबाई जो थी ये प्रिंसेस थी मेरता की. इनकी शादी जो हुई थी वो राणा संगा के बेटे से हुई थी. ओके ये डिवोटी थी कृष्णा की. उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी लिखे थे. ओके नाउ सूरदास 1479 to 1584 AD was a devotee of Krishna. He wrote Sursagar. His poetry is saturated with love and devotion to Krishna. ये भी डिवोटी थे कृष्णा के. इन्होंने इनकी पोइट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डिवोशन शो करती है कृष्णा जी के लिए. ओके Next is Tulsidas 1532 to 1623 AD was a devotee of Rama. He wrote Ramcharitmanas. Ramcharitmanas किसने लिखी है? तुलसीदास ने. ये डिवोटी थे किसके? राम के. Okay now Shankaradev was a religious reformer of Assam. He was a devotee of Krishna and incarnation of Vishnu. Narsi Mehta wrote songs in Gujarati depicting the divine love of Radha and Krishna. See, शंकरा देव जो है ये एक रिलीजियस फॉर्मर थे असम के. इनको कृष्णा का डिवोटी भी बोला जाता है, विष्णु का भी. ओके नरसिंह मेहता जो है इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे थे गुजराती में. ओके जो कि राधा और कृष्णा के लव के बेस पर है. डिड यू नो तुलसीदास रोट हनुमान चालीसा व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय अकबर. अकबर के थ्रू जब वो इम्प्रिजन मतलब कि जेल में डाले गए थे उस टाइम पे इन्होंने तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी. ओके इन महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर बिगेन द भक्ति मूवमेंट. ही रोट ज्ञानेश्वरी अ
commentary on Bhagavad Gita in Marathi. Namdev, Tukaram and Ramadas were other prominent bhakti saints of Maharashtra. Guru Ramdas was a profound influence by Shivji. ओके देखिए, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जो हैं ये एक भक्ति मूवमेंट चलाई इन्होंने, ओके। और ये जो भक्ति मूवमेंट थी इसमें इन्होंने ज्ञानेश्वर ने एक कमेंट्री लिखी भगवद गीता मराठी में, ओके। नामदेव, तुकाराम और रामदास इन्होंने ये प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स थे महाराष्ट्र के। गुरु रामदास एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस थे, जो किसके? शिव जी के, ओके। नाउ टीचिंग्स of the Bhakti saints. All the Bhakti saints shared the same ideas through their selfless love and devotion. One can came close to God. Purity of heart and mind was important to achieve this. Closeness to God, however, was not possible through the outward show of worship. Okay. तो जितने भी भक्ति सेंट्स थे वो यही चीज़ मानते थे कि भगवान की भक्ति करके ही आप दूसरों को प्यार शो करना, ठीक है, डिवोशन शो करना, प्योरिटी रखना, काइंड रहना, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी थी, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, गॉड डिड नॉट क्रिएट कास्ट, नॉट डिड द क्रिएट रिलीजन ईदर। देखिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं सब इक्वल होते हैं। भगवान ने ना कास्ट बनाई है, ना ही उन्होंने रिलीजन बनाया है, ठीक है। हेल्पिंग फेलो ह्यूमन बींग्स बाय शेयरिंग देयर वोज इज द ट्रू फॉर्म ऑफ भक्ति। नॉलेज इज असेंशियल टू भक्ति। दिस नॉलेज कुड ओनली बी अटेन्ड थ्रू द गुरु। भक्ति कुड बी एक्सप्रेस थ्रू डिवोशनल म्यूजिक सच एज भजन, कीर्तन, अभांग। जयादेवा कंपोज सच सॉन्ग्स इन गीता गोविंदा। ओके, देखिए, दूसरों की हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। आपको नॉलेज होनी चाहिए भक्ति की, और भक्ति की नॉलेज आप किसी गुरु से ले सकते हैं, ओके। भक्ति को एक्सप्रेस करना है प्रॉपर से, जैसे कि किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो? भजन से, कीर्तन से, अभांग से, ओके। द बिलीफ दैट द सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन नोबल फैमिली और अ डोमिनेंट कास्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी टेक्स्ट। मैनी पीपल फेल्ट अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टूवर्ड्स द newer faiths. Buddhism and Jainism, which propagated the idea that it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through a personal effort. Others felt attracted to the idea of a supreme God. Okay, देखिए, ये जो बिलीफ था सोशल प्रिविलेजेस का, मतलब कि बर्थ से आया है, मतलब कि कम फ्रॉम द बर्थ, एक नोबल या डोमिनेंट कास्ट होती है, जो काफ़ी सारे टेक्सेस में, ठीक है। काफ़ी लोग अनईजी फील करते हैं इन आइडियाज़ से। जो न्यू फेस थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन चीज़ों ने ये चीज़ पॉसिबल कराई कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं उसमें भी पॉसिबल है इन सारी चीज़ों से ओवरकम होना, ओके। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म ने ये चीज़ फील कराई कि कास्टिज्म से हटके भी चीज़ें होती हैं और इन सारी चीज़ों से आप उठ करके भी आ सकते हैं, ओके। नाउ कबीर, अ केस स्टडी। कबीर 1440 to 1518 AD was a notable exponent of the Bhakti cult. He made the most earnest efforts to the foster of spirit of harmony between Hinduism and Islam. Kabir's early life is a मिस्ट्री, श्राउडेड इन मिस्ट्री। ओके, देखिए, यहाँ पे बताया गया है कबीर जी के बारे में, केस स्टडी बताई गई है 1414 to 1518 AD। ये एक नोटेबल एक्सपोनेंट थे, भक्ति कल्ट थे एक तरीके से, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। इन्होंने एक हारमनी भी, एक पोस्टर हारमनी करी थी जिसके जो कि हिंदुइज़्म और इस्लाम के ऊपर थी, के बीच में थी, ओके। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ही सैड to have been born to a Brahmin widows of Banaras and who left him near a tank where he was picked by the Muslim weaver. Scholars differ about his date of birth. Okay, see, ऐसा बोला जाता है कि जब ये पैदा हुए थे, जब वो बॉर्न हुए थे, तो काफ़ी जो बनारस की विडोज़ थी, ब्राह्मीण विडोज़, उन्हें ये मिले थे एक पानी के टैंक के पास, ओके, एक टैंक के पास, और वहाँ से मुस्लिम व्यूवर्स ने इनको उठाया था। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं पता है किसी को भी, ओके। इट सीम्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द फ्लोरिश्ड टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 15th century. From his early life, he was a boy of a meditative turn of mind and thoroughly religious, though in an unconventional sense. He is said to have become a disciple of Ramananda. Okay, now here
ऑलमोस्ट ये चीज़ बोली जाती है कि ये जब से छोटे थे तभी से इन्होंने अपने आप को मेडिटेशन में रखा, ओके, और ये डिसिपल रहे हैं किसके, रामानंदा के। कबीर डिड नॉट बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स एंड एक्सटर्नल फॉर्मेलिटीज ईदर ऑफ हिंदुइज्म और इस्लाम। टू हिम the true means of salvation was bhajan, of devotional worship, together with the freedom of the soul from all the sham, इनसिक्योरिटी, हाइपोक्रेसी एंड क्रूअल्टी। ओके, कबीर जो है वो भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, वो भी यही कहते हैं कि कोई हिंदुइज्म या फिर इस्लाम ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोगों को अगर ये वर्शिप करनी है तो ये सेल्वेशन जो है इस चीज़ का वो है भजन, डिवोशनल वर्शिप, ठीक है, अपनी खुद को फ्रीडम देना किस चीज़ के थ्रू, इनसिंसियरिटी के थ्रू, हिपोक्रेसी, क्रूअल्टी, इन सब से दूर रहना है। ओके, नाउ लेट्स डू इट। Do you think that the teaching of Kabir are equally relevant in today's time also? You may agree or disagree. Give reasons. Also tell the values you can imbibe from this life. ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। The Sufi movement. The word Sufi is derived from the Arabic word Safa, which means pure. Muslim saints who advocated a life of purity and renunciation came to be known as Sufi. According to Sufism, God is the unity behind of plurality and reality. The Sufi movement originated in Persia, modern Iran. Since the 8th century, many Sufi saints began to migrate to India and settled in different parts of the country. Here देखिए, सूफी जो है ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है साफा, साफा मतलब के प्योर। ओके, मुस्लिम सेंट्स जो एडवोकेटेड हैं लाइफ को लेकर, वो प्योरिटी, रिनंसिएशन, इन सबको सूफी बोला जाता है। ओके, सूफीज़म के हिसाब से गॉड जो है वो यूनिटी में होते हैं, ठीक है, रियलिटी में होते हैं, प्लूरलिटी में होते हैं। ओके, सूफी मूवमेंट जो कि ओरिजिनेट की हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पर्शिया, मॉडर्न ईरान से। ओके, 8th सेंचुरी से बहुत सारे सूफी सेंट्स जो हैं वो माइग्रेट होके इंडिया आए हैं और डिफरेंट पार्ट्स में सेटल्ड हुए हैं। ओके, द डॉक्ट्राइन वॉज प्रोपाउंडेड बाय शेख Muhyiddin Abdul Arabi 1165 to 1240 AD. It became the acknowledged belief of all the Sufis in India who were successful in converting a large number of low caste Hindus to Islam. Okay, देखिए, here Sheikh Muhyiddin Abdul Arabi 1165 to 1240 AD. ओके, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बिलीफ माना है सूफीज़ का कि जितनी भी सूफीज़ हैं इंडिया में वो सक्सेसफुल हुए हैं लार्ज नंबर में, क्या, लो कास्ट हिंदूज को कन्वर्ट करा दिया है, किसमें, इस्लाम में। ओके, दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज दैट बिकम द मीडियम ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन दैम एंड द इंडियन पीपल। क्या प्रोफाउंड किया उन्होंने, क्या फाउंडेशन की है, उर्दू लैंग्वेज की, जो कि एक तरीके से मीडियम बन गई है किनकी, हिंदूज की और मुस्लिम्स की। ओके, इंडियन पीपल की। Now they looked like Indian sadhus in some of their practices and behavior. Data Ganj Baksh is considered as the founder of Sufi cult in India. देखिए वो कैसे लगते हैं, साधुस लगते हैं। ओके, दाता गंज बख्श जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ सूफी कल्ट। ओके, नाउ हियर सूफी सिलिसा orders. Okay, Sufi were organized into various silisas, religious orders. Their doctrines were not common. These Sufi orders were named after the founder of the particular order. In India, Chishti Suhrawardi was the Naqshbandi of the three oldest Sufi orders, which each Sufi order has a Kangha hermitage. Okay, देखिए सूफीज ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज कराया है डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर्स। ओके, जिसको सिली साहस बोला गया है, मतलब कि रिलीजियस ऑर्डर्स। उनकी जो डॉक्ट्राइंस है वो बिल्कुल कॉमन नहीं है। ठीक है, ये जो सूफी के ऑर्डर्स हैं इनको कैसे नाम दिया गया है, फाउंडर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, इनका नाम रखा गया है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का जो फाउंडर है उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है। ओके, इंडिया में क्रिस्टी जो सुहरावर्दी हैं और नक्शबंदी हैं, ये तीन ओल्डेस्ट सूफी ऑर्डर्स हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू अब्दुल फजल देयर वर 14 सूफी ऑर्डर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में 14 सूफी ऑर्डर्स रहे हैं। ओके, क्रिस्टी ऑर्डर पहला वाला हम पढ़ रहे हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा अब्दुल क्रिस्टी इन हेरत
in present day Afghanistan. It was brought to India by Khwaja Minuddin Christie 1141 to 1236 AD, who came to India with Muhammad और Ghazni in 1161 AD. ओके देखिए, क्रिस्टी ऑर्डर जो है ये फाउंड किया गया था किसके द्वारा? ख्वाजा अब्दुल क्रिस्टी के द्वारा, ओके, जो कि अफगानिस्तान में हुआ था और इन्हीं के द्वारा ये लाया गया था, ये इंडिया लाया गया था मोहम्मद और गजनी के द्वारा, ओके। He settled at Ajmer. The Christie order was very popular in India. Both Hindus and Muslims became their followers. Baba Farid, Bhaktiar Kaki, Nizamuddin Aulia and Sheikh Salim Christie were great Sufis of this order. Akbar was devotee of Sheikh Salim Christie. He built Sheikh Salim Christie's tomb at Fatehpur Sikri. Ajmer and Delhi are big centers of Christie order in India. Okay, देखिए, जो मोहम्मद और गजनी थे ये सेटल हो गए थे कहाँ पे? अजमेर में, ओके। क्रिस्टी ऑर्डर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया था इंडिया में। जिन्होंने इसको फॉलो किया था, इसके फॉलोअर्स जो थे हिंदूज और मुस्लिम दोनों थे, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम, ओके, इन सब लोगों ने इसको फॉलो किया था। और जो शेख सलीम क्रिस्टी का टॉम्ब बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में, अजमेर और दिल्ली में इनके सेंटर्स भी हैं, ओके। नाउ शहरावदी order. It was founded by Sheikh Shihabuddin Sharawadi 1145 to 1234 AD. In India, this order was founded by Sheikh Bahauddin Zakaria Sharawadi 1182 to 1263 AD, a disciple of Sheikh Shihabuddin. Okay, देखिए, इंडिया में ये वाला जो ऑर्डर है शेख बहाउद्दीन ज़कीरिया के द्वारा लाया गया था, ओके। ये डिसिपल थे शेख शिहाबुद्दीन के, ओके। दिस ऑर्डर वाज पॉपुलर इन सिंध एंड मुल्तान, नाउ इन पाकिस्तान। शेख बहाउद्दीन did not believe the modesty and asceticism. He led a luxurious life and followed the rules of Islam. He took keen interest in politics and mixed with elite and influential people only. He accepted lands and gifted from the sultans. देखिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ को फॉलो किया था इस्लाम में, काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो किया गया था, ओके। काफ़ी कीन इंटरेस्ट उन्होंने पॉलिटिक्स में लिया था, ओके। और उन्होंने जितने भी लैंड्स और गिफ्ट्स सुल्तान के थ्रू उनको मिल रही थी वो सारे एक्सेप्ट किए थे, ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिरदौसी एंड शतारी ऑर्डर्स वर ऑफ शूट्स ऑफ द शरवार्दी ऑर्डर इन एक्टिव इन बंगाल। नक्शबंदी ऑर्डर, इट वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा बकी बिता in the 16th century. Sheikh Ahmad Sarhindi was a famous Sufi of this order. Okay, देखिए, ये जो ऑर्डर है नक्शबंदी ऑर्डर, ये ख्वाजा बकी बिता 16th सेंचुरी में ये लेकर आए थे, फाउंड किया गया था, ओके। और शेख अहमद सरिंदी जो है बहुत ज़्यादा फेमस सूफी है इस ऑर्डर के। टीचिंग्स ऑफ सूफीज़म, द सूफीज डिड नॉट बिलीव इन फीस्ट, fasts and rituals. They emphasized love and devotion to reach God. They preached that God is one and almighty. All men are his children. To love God is to love mankind. Prayers, fasts and rituals are not so important as true love of God. Devotional music is one way of coming close to God. People should follow the teachings of a Pir who is like a guru of the Hindus. Caste or creed is no barrier. There is no need of conversion. Okay. सूफीज जो हैं वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते किस चीज़ में, फीस्ट में, फास्ट में, रिचुअल्स में, इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। वो एम्फोसाइज करते हैं लव और डिवोशन में, जो कि गॉड के प्रति आपका होना चाहिए, गॉड तक पहुंचने के लिए सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए, ओके। गॉड सिर्फ एक ही हैं और वो ऑलमाइटी हैं। सब बच्चे और मैन, ये सब जो बच्चे और मैन हैं सब उनके ही हैं, ओके। गॉड को लव करने के लिए मैनकाइंड होना चाहिए। प्रेयर्स, फास्ट, रिचुअल्स, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। डिवोशनल म्यूज़िक एक तरीका है गॉड तक पहुंचने के लिए। लोगों को पीर पर भरोसा करना चाहिए, उनकी टीचिंग्स पढ़नी चाहिए, ओके। कास्ट और क्रीड कोई बैरियर नहीं होता है, ओके। द सूफीज वर एबल टू स्प्रेड मुस्लिम कल्चर इन इंडिया। देयर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड अट्रैक्टेड द लोअर कास्टेज ऑफ हिंदूज। देखिए, सूफीज ने क्या किया था, एक तरीके से मुस्लिम कल्चर को इंडिया में फैलाया था, ओके। उनका कॉन्सेप्ट जो था इक्वालिटी का और ब्रदरहुड का, वो अट्रैक्ट कर रहा था लोअर क्लासेस को। इंडिया के जितने भी हिंदूज की जितने भी लोअर क्लासेस थी उनको अट्रैक्ट कर रहा था एक तरीके से।
Thinking short, the Sufis began migrating to India from 19th century onwards. They settled in various parts of the country. Had Sufis not come to India with the Turks, what would have been the impact of the life of people of India? ये आप खुद से करेंगे. Sikhism is based on the teaching of 10 gurus of the Sikhs, including Guru Nanak Dev. He was born at Talwandi in Pakistan in 1469 AD. Even as a child, Nanak had a contemplative mind. He took little interest in worldly affairs. Here, Sikhism किस चीज़ पे बेस्ड है? 10 गुरुज की जो टीचिंग्स हैं उन पर बेस्ड है. ओके, जो इनके मेन गुरु हैं वो गुरु नानक देव जी हैं. वो तलवंडी में उनका जन्म हुआ था जो कि पाकिस्तान में है. जब वो ही टुक लिटिल इंटरेस्ट, काफ़ी कम इंटरेस्ट उन्होंने वर्ल्डली अफेयर्स में लिया था. ओके, ही रिमेन्ड हैप्पी इन द कंपनी ऑफ सूफीज एंड साधुज. ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा in 1496 AD, Nanak experienced a spiritual regeneration. He traveled throughout India and spread his message. देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस जो है वो लिया था, एक स्पिरिचुअल रीजनरेशन का, और उन्होंने ये मैसेज इंडिया में ट्रैवल करके स्प्रेड किया था. ओके, नाउ अपने टीचिंग्स को भी स्प्रेड किया था. He also went to Mecca, Medina, Baghdad and Sri Lanka. His teachings are contained in Adi Grantha, the holy book of the Sikhs. Nanak believed that God has no form. He is Nirankara. Call him Rama, Rahim, Rab, Hari, Govind or whatsoever. He preached through his kirtans. Okay, देखिए वो कहाँ कहाँ गए थे? मक्का, मदीना, बगदाद, श्रीलंका. उनकी जो टीचिंग्स है वो आदि ग्रंथ में है. उनकी जो होली बुक्स हैं सिख की उनमें हैं. नानक बिलीव करते थे गॉड में कि उनका कोई फॉर्म नहीं होता, वो निराकार होते हैं. ओके, जैसे राम, रहीम, रब, हरि, गोविंद, जो भी उनको बुलाना चाहो आप लोग बुला सकते हैं. ओके, उनसे कैसे प्रीच कर सकते हो? कीर्तन्स के थ्रू. मेन टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक. God is one. He is the creator of the universe. God is truth. Class distinctions are useless because they divide human beings. Nanak believed in good actions and true devotion. He insisted that his followers should organize langar, community kitchen, to bring different castes together. He denounced useless rituals of Hindus and Muslims. He did not believe in renouncing the world. Here, see, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी कि वो ये बोलते थे कि जो गॉड जो है वो सिर्फ एक है, वो क्रिएटर हैं, इस यूनिवर्स को उन्होंने बनाया है. जो गॉड है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है. ओके, इनके कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है, ह्यूमन बींग्स को ये नहीं बांटते हैं किसी भी कैटेगरी में. नानक बिलीव करते थे अपने एक्शंस में, डिवोशंस में. ओके, वो कंसिस्ट करते थे इस चीज़ को कि आप लोगों को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करने हैं लंगर्स, एक किचन जिसमें आप लोगों को खाना खिला रहे हैं. ओके, और यूजलेस रिचुअल्स जो कि हिंदू के होते थे, मुस्लिम्स के होते थे, उसको वो डिनाउंस करते थे. वो रिनाउंसिंग द वर्ल्ड में बिलीव करते थे. ओके, नानक ऑल्सो स्टार्टेड फ्री कम्युनिटी किचन्स कॉल्ड गुरु का लंगर. He established Sanghats and Panghats at several places. These served as association for his disciples to meet regularly. 20 days before his death in 1539 AD at Kartarpur, he had a big congregation of his followers and established the seat of Guru. He chose Angad as his successor, who became the second सिख गुरु. देखिए, नानक ने जो है फ्री कम्युनिटी लंगर्स ऑर्गेनाइज कराए हैं. ओके, उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया है? संगत और पनघट सेवरल प्लेसेस में ऑर्गेनाइज किया है. उन्होंने सर्व किया है एसोसिएशन को, अपने डिसिपल्स को. 20 डेज उनके डेथ के पहले उन्होंने क्या किया था? करतारपुर में जब उनकी डेथ हुई थी उसके 20 डेज पहले उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बुलाया था और वहाँ पे जो न्यू गुरु की सीट है उसको एस्टैब्लिश कराया था, और अपने सक्सेसर जो हैं उनकी जगह किनको बैठाया था एज अ सक्सेसर? अंगद को. ओके, डिड यू नो the Adi Granth contains nearly 6,000 hymns composed by the first 5 gurus: Guru Nanak 974, Angad 62, Amar Das 907, Ram Das 679 and Arjun 2218. Govind Singh incorporated 115 hymns written by his father Tegh Bahadur.
It is written in Punjabi language and Gurumukhi script. It includes the teachings of the Gurus and devotional hymns by them, other devotees and the poet Saint Kabir. Okay, देखिए आदि ग्रंथ जो है उसमें काफ़ी सारे हिम्स लिखे गए हैं. ओके, 6000 हिम्स लिखी गई हैं जो कि 5 डिफरेंट गुरुज के द्वारा लिखी गई हैं. ओके, यहाँ पे गुरु नानक जो हैं उन्होंने 974 लिखी है, अंगद ने 62, अमरदास जी ने 907, रामदास जी ने 679 और अर्जुन जी ने 2218. ओके, गोविंद सिंह जो हैं उन्होंने 115 हिम्स लिखी, उनके जो फादर हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं. ओके, तेग बहादुर जिनका नाम है, ये पंजाबी लैंग्वेज में लिखी गई हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट में. ओके, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, डिवोटीज भी हैं जिनके थ्रू लिखी गई हैं जैसे कि कबीर. ओके, द 10 सिख गुरुज, गुरु नानक, गुरु अंगद 1539 to 52 AD, गुरु अमरदास 1552 to 74 AD, गुरु रामदास 1557 to 81 AD, गुरु अर्जन देव 1581 to 1606 AD, गुरु हरगोबिंद 1606 to 44 AD, गुरु हर राय 1644 to 61 AD, गुरु हरकृष्ण 1661 to 64 AD. Now, Guru Tegh Bahadur 1664 to 75 AD and Guru Gobind Singh 1675 to 1708 AD. Okay, ये आपके पूरे 10 गुरुज के नाम हैं. Now, Guru Angad collected the hymns of Guru Nanak and organized them in Gurumukhi script. Guru Arjan Dev constructed the Har Mandir Sahib in the center of the Amritsar tank. He advocated worldly life of made offerings, daswand compulsory. ओके, देखिए गुरु अंगद ने क्या किया है, हिम्स कलेक्ट की है गुरु नानक की. ओके, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में. ओके, गुरु अर्जन जो हैं उन्होंने हर मंदिर साहिब के सेंटर में अमृतसर टैंक ऑर्गेनाइज कराया है, कंस्ट्रक्ट कराया है. ओके, नाउ Guru Hargobind organized the Sikhs into a military community and constructed the Akal Takht. Guru Har Rai and Guru Har Krishna followed the policy of pacifism and consolidated Sikhism. ओके, देखिए गुरु हरगोबिंद ने ऑर्गेनाइज कराया है सिक्स का मिलिट्री कम्युनिटी और कंस्ट्रक्ट कराया है अकल तख्त. गुरु हर राय ने गुरु हर कृष्ण को फॉलो किया है, उनकी पॉलिसीज को पैसिफिज्म दिया है. ओके, Guru Tegh Bahadur spent his whole life fighting against injustice and oppression during the Mughal rule. His martyrdom changed the history of the Sikhs and of Punjab. Guru Gobind Singh, the son of Guru Tegh Bahadur and the last Guru, created a new order of Sikhs, the Khalsa. Okay, देखिए गुरु राय और गुरु हरकृष्ण ने जो पॉलिसीज फॉलो करी थी, गुरु तेग बहादुर ने अपनी पूरी लाइफ इनजस्टिस और ऑपरेशन से फाइट करते हुए निकाल दी. ओके, मुगल रूल को हटा, जो उनके थ्रू हो रही थी, मुगल रूल के दौरान जो हो रहा था ऑपरेशन, इनजस्टिस, उस सब से फाइट करते हुए निकाली है. उनकी जो मार्टिरडम है, उन्होंने जो अपनी भक्ति, अपनी जान दी है उन्होंने, उसने हिस्ट्री को चेंज किया है, सिख को, पंजाब की पूरी को. ओके, गुरु गोबिंद सिंह जो कि सन है किसके, गुरु तेग बहादुर के, लास्ट गुरु रहे हैं और न्यू ऑर्डर सिख के लिए उन्होंने बनाया है जिसका नाम है खालसा. ओके, Guru Gobind Singh was born at Patna in 1666 AD. He was brought up and trained like a prince. He was nominated as the next Guru during the lifetime of Guru Tegh Bahadur. Here, गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो पटना में उनका जन्म हुआ था 1666 AD में. वो उन्हें ट्रेन किया गया था एक प्रिंस की तरह. ओके, उन्हें नॉमिनेट किया था अगले गुरु बनाने के लिए. ओके, नाउ ही मेड आनंदपुर साहिब हिज हेडक्वार्टर्स एंड डिसाइडेड टू क्रिएट नेशनल अवेकनिंग इन पंजाब. इन 1699 AD he called a meeting at Anandpur and established the Khalsa Panth. He called upon the people to come forward for the cause of dharma. In the assembly, 5 men came out and pledged their life to the Guru for the cause of dharma. The Guru baptized them with Amrit. They came to be known as the Panj Pyaras. Okay, देखिए जो गुरु गोबिंद थे, जैसे कि मैंने बताया उनका जन्म कब हुआ था, कैसे क्या और किसके बेटे थे वो.
तो आनंदपुर साहिब के उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए थे और डिसाइड किया था कि वो एक नेशनल अवेकनिंग बनाएंगे, पंजाब में चलाएंगे। ओके, इन 1699 एडी में उन्होंने एक मीटिंग रखी आनंदपुर में, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी खालसा पंथ के द्वारा। ओके, नाउ उन्होंने वहाँ पे काफ़ी लोगों को बुलाया था, उनको धर्मा के बारे में बताया था। उसमें असेंबली में 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लेज ली थी, ओके, कि उनकी जो लाइफ है वो गुरु को देंगे, धर्म को देंगे। ओके, नाउ आगे क्या हुआ, गुरु बपतिस्ट ने उन्हें अमृत दिया। ओके, उन्हें बैप्टाइज किया अमृत से, और वो क्या बन गए, पंच प्यारस बन गए। ओके, फॉर द गाइडेंस ऑफ हिज फॉलोअर्स द गुरु प्रेस्क्राइब्ड अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। द 5 सिंबल्स ऑफ सिखिज्म आर केश लॉन्ग हेयर, कंघा अ कॉम्ब, कच्चा अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कारा आयरन ब्रेसलेट एंड किरपान स्वॉर्ड। The writings of Guru Gobind Singh were collected as the धर्म दसम ग्रंथ। ओके, देखिए इनकी गाइडेंस क्या थी, इनके फॉलोअर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इन्होंने प्रेस्क्राइब की, एक सेट ऑफ कुछ सेट रखे इन्होंने लोगों के लिए जो कि कंडक्ट करते हैं 5 सिंबल्स। ओके, 5 सिंबल सिखिज्म के क्या क्या हैं, केश, कंघा, कच्चा, करा और किरपान, ये सारी चीज़ें इनके पास होनी चाहिए। ओके, द राइटिंग्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह की जो राइटिंग्स है वो किस में है, दसम ग्रंथ में। ओके, आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह द टेम्पोरल सीट ऑफ द गुरु एंडेड, द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिटी वॉज वेस्टेड इन द खालसा पंथ एंड द गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारा, संगत एंड पंगत बिकेम द प्रोमिनेंट सिख इंस्टीट्यूशंस। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह के बाद जो टेम्पोरल सीट थी गुरु की वो बंद हो गई थी, बिल्कुल हटा दी गई थी, एंड हो गई थी। उनकी लीडरशिप और कम्युनिटी जो थी वो किस में वेस्ट की गई थी, खालसा पंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में। ओके, और गुरुद्वारा, संगत और पनघट, इनको क्या बना दिया गया था, प्रोमिनेंट सिख इंस्टीट्यूशंस बना दिया गया था। ओके, नाउ डिड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर अल किताब in Islamic is also recognized in Sikhism by the elevation of the Granth to the status of religion's perception and is its treatment as an exalted personality in its own right, Guru Granth Sahib। क्या आप जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है सेक्रेड स्क्रिप्चर की, अल किताब जिसको बोला जाता है इस्लामिक में, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है सिखिज्म के द्वारा ग्रंथ के स्टेटस से लेकर। ओके, नाउ अदर कल्ट्स, many other religious groups also existed during the same period. The Nathpanthis, Sindhas and Yogas were a few among them. They asked their followers to renounce the world and taught training by the mind and body through intense meditation and breathing exercises. These cults, however, did not attract the large number of followers. Okay, देखिए बहुत सारे religions ऐसे थे जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा excited थे इस पीरियड के टाइम पे, जैसे कि नाथपंथीज जो थे, सिद्धास, योगीज, ये कुछ थे उनमें से। और उन्होंने क्या बोला था, अपने फॉलोअर्स को रिनाउंस करने के लिए बोला था कि किस तरीके से इंटेंस मेडिटेशन करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। ओके, pilgrimages, a sacred journey to a holy place is called a pilgrimage. The holy places are usually the birthplaces or tombs of saints, temples, mosques or places or other religious significance. Okay, देखिए पिलग्रिमेजेस क्या होते हैं, एक सेक्रेट जर्नी होती है होली प्लेस की, उनको बोला जाता है पिलग्रिमेजेस। ओके, ये होली प्लेसेस जो होते हैं ये बर्थ प्लेसेस या फिर टूम्स होते हैं किसी भी सेंट्स के, टेम्पल्स, मोस्क, प्लेसेस इस तरीके की जो सेक्रेट होती हैं। ओके, एज द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री द प्रोमिनेंस ऑफ पिलग्रिमेज ऑल्सो एमर्ज्ड। देखिए जैसे जैसे जो भक्ति की जो मूवमेंट है, सूफी की जो मूवमेंट है स्प्रेड हुई कंट्री में, उसी तरीके से जो प्रोमिनेंस है पिलग्रिमेज की वो भी एमर्ज्ड हुई। पीपल बिगिन टू अंडरटेक सच जर्नीज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर के स्पेसिफिक टाइम पे ऐसे जर्नीज को उन्होंने आगे लेके जाने का सोचा। ओके, During pilgrimages, different sections of society would come closer as kings, nobles and common people all shared just one thought, that is pure devotion. Okay, इस pilgrimages के दौरान काफ़ी सारे sections थे सोसाइटी के जो पास में आए, जैसे कि किंग्स आए, नोबल्स आए, कॉमन पीपल आए और अपने थॉट्स उन्होंने शेयर किए प्योर डिवोशन के रूप में। ओके, सम इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस इन इंडिया आर मथुरा, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, थंजावुर, वाराणसी, मदुरई
for the Hindus, Ajmer, Nizamuddin, बुरहानपुर फॉर द मुस्लिम्स। ओके, ये पिलग्रिमेज प्लेसेस जो कि हैं इंडिया में, जो कौन कौन से हैं, मथुरा, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, वाराणसी, ये हिंदूज के लिए हैं। अजमेर, निजामुद्दीन और बुरहानपुर ये मुस्लिम्स के लिए हैं। द न्यू रिलीजन्स ideas developed in India during medieval period, and the biggest message spread by them is that of equality. They managed to an extent to bring unity among the people of different religions. देखिए, जो न्यू रिलीजियस है आइडियाज़ आए थे डेवलप होके इंडिया में, वो किस किस के थे, उन्होंने बिगेस्ट मैसेज दिया है, स्प्रेड किया है इक्वालिटी का। ओके, उन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके, किस एक्सटेंट तक लेके जाके हम यूनिटी लेके आ सकते हैं। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। हरमंदिर साहिब वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु अर्जन देव। आगे आप खुद करेंगे। Fill in the blanks. Khalsa Panth was established by Guru Nanak Ji. Okay. Now, write true or false for the following statements. Most of the Bhakti saints were Brahmins. ये false है. Okay. बाकी के आप खुद करेंगे। What do you understand by भक्ति? भक्ति का क्या मतलब होता है कि आपको गॉड को मानना है, प्रेफरेंस देनी है, लेकिन अपने मन से, ठीक है, किसी भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना है आपको उसको चलते हुए। भक्ति का ये मतलब है। ओके, नाउ नेक्स्ट बाकी आप खुद से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। व्हाट डिड कबीर प्रीच? कबीर क्या प्रीच करते थे? कबीर यही प्रीच करते थे कि किस तरीके से आप टॉलरेंस कर सकते हो। ओके, वायलेंस नहीं होना चाहिए चीज़ों में, यूनिवर्सली आपको लव देना है, लोगों को काइंड रहना, ये सारी चीजें थी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स। Religion during the medieval period of Indian history was characterized by the combination of supreme devotion of God and liberal approach to social norms. Analyze the statement in the light of your understanding the chapter. ये आप खुद से करेंगे।